वो चित्तीदार बच्चों को पैदा कर रही हैं। सुनो, अब उसने क्या किया, पानी वाली जगह के ऊपर बादाम और 3 वृक्षों को छील के उनको चित्तीदार बना दिया। और जब बाइबल कहती है कि जब कोई मजबूत भेड़, जब कोई बलवंत भेड़ गर्भवती होती थी, तो वो पानी पीने उनको वहां लेके आता था जहां बादाम की और सब पेड़ों की छड़ियां छीली हुई हैं। जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको छड़ियों को उनके सामने नहीं रखता था। परमेश्वर ने याकूब को बताया कि जो इंसानों से इम्पॉसिबल है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। सुनो, अब जब मजबूत गर्भवती होती थी तो उनको वो सामने रखता था, और वो जब बच्चे पैदा करती थी वो धारी वाले होते थे, उनका डीएनए चेंज होता था। सुनो, अब जब बच्चे पैदा होने लगे, मजबूत बच्चे याकूब के बढ़ने लगे, और सब अच्छी बकरियां भेड़ें मोटे मोटे बच्चे पैदा करने लगी, और वो सारी धारी वाले होते थे। और जो कमजोर बकरियां थी, वो जो बच्चे पैदा करती थी, वो उन्हीं के जैसे होते थे, लाल भूरे होते थे, लेकिन वो कमजोर होते थे। जब दिन बीतते गए, साल बीतते गए, याकूब एक अमीर इंसान बन गया और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। सुनो, एक लड़की बिगड़ गई, मां क्रिश्चियन, और बिगड़ गई। इतना बिगड़ गई कि अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ भी वो गलत थी। घर में लड़ाई हुई, घर छोड़ के चली गई। मां गई पास्टर के पास और पास्टर को बोला, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी बेटी मर जाए, क्योंकि मेरी बेटी हमारे लिए एक बेइज्जती का कारण बन चुकी है, प्रेयर करो मर जाए। उसने कहा, तू ऐसा क्यों कह रही है? उसने कहा, प्रार्थना करो ये मर जाए, हमारे लिए मर चुकी है, वो घर नहीं आती, हमने निकाल दिया, मर जाए वो। उसने कहा, चल मेरे सामने बैठ। वो बैठी और उसने कहा, एक दर्शन देख कि तेरी बेटी सफेद कपड़ों में है और वो प्रचार कर रही है, और एक दर्शन देख और प्रार्थना कर। सुनो, वो रोज दर्शन देखने लगी कि मेरी बेटी व्हाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है, व्हाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है। एक दोपहर को दरवाजे पे कोई नॉक करता है, उसकी बेटी अंदर आती है।